नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रीमती अनुश्री के पॉडकास्ट में। मेरे पिछले सभी पॉडकास्ट को इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही आज एक और टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करूंगी। और ये जो टॉपिक है ना, ये इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ ही साथ मुझे बहुत इम्पोर्टेंट भी लगा कि इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हूँ, या यूँ कहिए कि मैं जुड़ी हुई हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक से। और ये टॉपिक है कंटेंट क्रिएशन। आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। और इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी लगता है क्योंकि इससे जुड़े संघर्ष मैंने देखे हैं, और इससे जुड़े जैसे कहिए कि प्रो एंड कॉन्स, यानी इसके फ़ायदे भी मैंने देखे हैं, नुकसान भी मैंने देखे हैं, और मैंने इससे जुड़ा क्रिटिसिज्म भी देखा है। तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। और इस पॉडकास्ट के एंड में डेफिनेटली आपको मैं एक क्लियर पिक्चर भी देने की कोशिश करूँगी। अगर आप भी इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, यानी आप सिर्फ देख रहे हैं कंटेंट किसी भी तरीके का, तो आपका एक जो माइंडसेट है, आपको किस तरीके से बदलाव लाने की ज़रूरत है, तो इस पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली शुरुआत जो है इस टॉपिक पर करना चाहूँगी मैं क्रिटिसिज्म से, क्योंकि ये आई थिंक वैसे तो किसी भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन इस प्रोफेशन में मैंने अधिकतम ये फील किया है लोगों का कि काफ़ी क्रिटिसिज्म आता है कि ये भी कोई करियर है। और कंज्यूम हम कर रहे हैं एवरीडे बेसिस पे। आप देखिए, आप में से मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ 80% लोग जब भी फ्री होते हैं, या तो वो यूट्यूब पे वीडियोस शॉर्ट्स देखते हैं, या फिर वो इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं। बताइएगा, ऐसा तो होता ही है ना कि हम अपने फ्री टाइम में ये करते ही करते हैं। तो ये रील्स कोई तो बना रहा है, ये शॉर्ट्स कोई तो बना रहा है, इतनी मेहनत से बना रहा है, लेकिन हमारे मन में, हमारे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं है। एक तो हम क्योंकि फ्री में कंज्यूम कर रहे हैं, हम इस चीज़ का पैसा नहीं दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें उस प्रोफेशन के लिए रिस्पेक्ट थोड़ी कम हो जाती है जो हमें फ्री में मिल रही है। हम कंज्यूम कर रहे हैं घंटों, क्योंकि हम अपने सिर्फ इंटरनेट का पैसा दे रहे हैं और हमें ये सारी चीज़ें देखने मिल रही हैं। तो मैं क्योंकि मैं भी इससे जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे ये पता है कि कितनी मेहनत लगती है एक रील को बनाने में, एक शॉर्ट्स बनाने में, या फिर एक यूट्यूब वीडियो बनाने में। उसके पीछे कितनी मेहनत इस तरीके से भी है कि आप एक टॉपिक के बारे में सोचते हैं, आप उसके बारे में पूरा प्लानिंग करते हैं, उसके बाद ही उसे आप ऑनलाइन करते हैं। तो क्रिटिसिज्म किस तरीके के मैंने भी सुने हैं। और अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपने भी सुने होंगे। और अगर मैं यहाँ पर जो मेंशन कर रही हूँ उसके अलावा भी आपने कुछ सुना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जैसे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि अरे बेचारे, अपनी पूरी दुनिया, अपनी ज़िंदगी देखो ऑनलाइन दिखानी पड़ती है पैसा कमाने के लिए। जो लोग व्लॉगिंग करते हैं उन्हें अक्सर इस तरीके का क्रिटिसिज्म सुनने मिलता है, या कई लोग इस तरीके से कहते हैं, ये मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं अपनी पर्सनल लाइफ दिखा सकता हूँ किसी को भी ऑनलाइन, या मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो सही है, अच्छी बात है, आप नहीं करना चाहते, पर जो कर रहा है उसका डेफिनेटली जो भी विजन है, ये उसका तरीका है कंटेंट क्रिएशन का। बट हाँ, इस तरीके की क्रिटिसिज्म आती है। उसके अलावा अगर आप रील्स देखेंगे, तो अगर किसी का कोई डांस पेज है, किसी का सिंगिंग पेज है, किसी का कोई पेंटिंग अच्छी करता है, कोई कुकिंग अच्छी करता है, आपने ऑफ़न सुना होगा, अरे क्या है, दिन भर बस वीडियो के लिए खाना बनाती रहती है। बट अगेन, ये उनका विजन है, उनकी उनके लाइफ का एक गोल है कि अपनी बनाई डिशेस को वो प्रेजेंट करना चाहते हैं लोगों के सामने, एंड दे हैव अ प्लेटफॉर्म, तो व्हाई नॉट। बट हाँ, इस तरीके से लोग इसको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि क्या है, दिन भर बस वीडियो से कुछ मिलता तो है नहीं। इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे कि मिलता नहीं है कुछ। एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न व्हाई सम पीपल डोंट रिस्पेक्ट दिस प्रोफेशन। जब भी हम किसी बच्चे को आगे कुछ करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं,
तो हम हमेशा ये कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आप कुछ अपनी मन मुताबिक जो है अपना जीवन जी पाओगे, आप पैसे कमा पाओगे। और डेफ़िनेटली इस प्रोफ़ेशन में अभी तक तो ये एज़ अ प्रोफ़ेशन लोग देखते भी नहीं थे। कुछ टाइम से जो कुछ लोग इसमें सक्सेसफुल हो गए हैं, तो उनको अपना आइडियल मानकर जब कंटेंट क्रिएशन में आप आते हो, तो आपको लगता है कि शायद आप भी इस तरीके से पैसे कमा पाएँगे। बट डेफ़िनेटली अनसर्टेनिटी है, श्योरिटी नहीं है। और इसी वजह से इस प्रोफ़ेशन को बहुत क्रिटिसिज़्म मिलता है। आम तौर पर जो लोग बोलते हैं, वो इस तरीके से भी कहते हैं कि क्या ही है, बस कैमरे के सामने खड़े हो जाओ और बस यही काम है क्या तुम्हारा? या फिर ये तो कोई भी कर सकता है। और फिर जो भी कंटेंट आप डाल रहे हैं उस पर तो आपको जजमेंट मिलेंगे ही, जैसे ओवर एक्टिंग कर रहे हो, बोरिंग है, फेक है, इस तरीके की बातें तो आपको सुनने मिलेंगी ही, जिसके लिए आपको प्रिपेयर्ड भी होना चाहिए। या फिर कई बार ये भी सुनने मिलता है कि अरे थोड़े से लाइक्स के लिए देखो कैसे अपनी ज़िंदगी दिखा रहे हो, या थोड़े से लाइक्स के लिए ये क्या कर रहे हो कैमरे के सामने, इन्हें तो बस फेम चाहिए। या फिर घर पर कोई काम नहीं है क्या, तो दिन भर यही करती रहती हो। इस तरीके का। एंड जब आप अपने आप को कैमरे के सामने लेकर आते हैं ऑडियंस के लिए, तो डेफ़िनेटली वो आपको जज करेंगे, आपके वेट को लेके करेंगे। अगर आप ओवरवेट हैं, अंडरवेट हैं, अगर आप एक सर्टेन एज क्रॉस कर चुके हैं और आप कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो उनके हिसाब से आपको बिलॉन्ग नहीं करता, तो वो आपको जज करेंगे, आपके आउटफिट को जज करेंगे। फिर अगर आप फ़िल्टर यूज़ कर रही हैं तो कहेंगे अरे बिना फ़िल्टर के अपनी शक्ल दिखाओ कभी। और इस तरीके की बहुत सारी क्रिटिसिज़्म आपको एवरीडे बेसिस पर फेस करनी पड़ती है। कई लोग कहते हैं कि ये तो कोई करियर भी नहीं है, या शादी के बाद मत करना ये सब, कोई स्टेबल जॉब करो। और या फिर बस इतने से व्यूज़ आए तुम्हें। ये इतने सारे फॉलोअर्स जो हैं तुम्हारे पास, ये रियल है या फेक हैं? अरे इतने दिनों से कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, वायरल नहीं हुए अभी तक, है ना? और फिर कितना टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा ना? बच्चों को अच्छे से ध्यान दे पाती हो? या फिर दिन भर फ़ोन पे लगी रहती हो? ये भी थोड़ा अजीब काम है ना? तो मेरे हिसाब से, या मेरा ये मानना है कहिए, कि लोग जब कंटेंट कंज़्यूम करते हैं तो उस वक़्त वो ये भूल जाते हैं कि इसे क्रिएट करने वाला भी एक इंसान है, जिसके भी अपने इमोशंस हैं, अपने स्ट्रगल हैं, और वो किसी एक पर्टिकुलर फ़ील्ड में मेहनत कर रहा है। आप जैसे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपको पूरा अधिकार है ये कहने का कि खाना अच्छा नहीं था। आप किसी दुकान पर कपड़े खरीदने जाते हैं, आपको पूरा अधिकार है ये कहने का कि कपड़े हमें पसंद नहीं आए। या ज्वेलरी खरीदने जाते हैं या कोई और आइटम खरीदते हैं, एज़ अ कंज्यूमर आप कह सकते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं आया। और डेफ़िनेटली जब आप कोई कंटेंट देख रहे हैं, तब भी आपके पास उतना ही अधिकार है ये कहने का कि मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया जो भी ये कर रही है। बट उस इंसान के एफ़र्ट को आपको डेफ़िनेटली ध्यान में रखना चाहिए, उसको क्वेश्चन आपको नहीं करना चाहिए। और अगर अभी तक आप ये कर रहे हैं कि जो भी इंसान है, कंटेंट क्रिएट करता है, अगर आप उसे किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपको डेफ़िनेटली ये बंद करना चाहिए, क्योंकि ये तो सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है। आज से 5 साल पहले तक शायद सोशल मीडिया इस तरीके से एक्टिव नहीं था जितना आज है, और डेफ़िनेटली ये एक करियर ऑप्शन है। किस तरीके से है, क्या कर सकते हैं आप, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर ये जो क्रिटिसिज़्म का पॉइंट है, मैं इस तरीके से कंक्लूड करूँगी कि आपको अधिकार है क्रिटिसाइज़ करने का कंटेंट को। आपको पूरा अधिकार है ये कहने का कि मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है स्वाइप अप या स्वाइप लेफ़्ट। आप स्किप कर सकते हो। लेकिन आपको डेफ़िनेटली उस पर्सन को टारगेट ऑन पर्सनल लेवल नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा या कोई भी रिलेटिव, कोई फ्रेंड इस फ़ील्ड में आना चाहता है या कुछ भी कर रहा है, उसे थोड़ा टाइम और रिस्पेक्ट ज़रूर दीजिए। वो इतना एफ़र्ट डाल रहे हैं, तो देखिए इसमें रिस्क है,
बहुत जल्दी आपको सफलता नहीं मिलती है, पर आपने भी कहीं न कहीं अपने जीवन में संघर्ष किया ही है ना? जिस भी करियर में आज आप आए हैं, आप ऐसे ही तो नहीं आ गए। आपने भी पढ़ाई करी है, आपने भी उसके लिए बहुत मेहनत करी है, तो वो इंसान भी मेहनत ही कर रहा है। तो उस इंसान को बार-बार टारगेट करना आपको छोड़ देना चाहिए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी और नहीं उसे जज करना चाहिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, आप स्किप कर सकते हैं। तो और अब बात करती हूँ कि क्या ये एक्चुअली में एक करियर ऑप्शन है? क्योंकि देखिए मैं खुद अब कितने सालों से इंस्टाग्राम पे अपने यूट्यूब पर एक्टिव हूँ अपने चैनल के थ्रू। बट करियर आप इसको तब तक नहीं बोल सकते जब तक आप इससे पैसा नहीं कमाते। तो डेफ़िनेटली अगर आपका बच्चा इस तरीके की एक्टिविटी में इंटरेस्टेड है, तो आपको उसे ये बताना है कि ये ओवरनाइट नहीं होगा। बहुत सारा हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड क्रिटिसिज़्म सहने की क्षमता आपको चाहिए इस पर्टिकुलर फ़ील्ड में आने के लिए। जब आप किसी एक जॉब में होते हैं एज एन एम्प्लॉई, तभी भी आपको क्रिटिसिज्म तो झेलना पड़ता है, बट एटलीस्ट आप एक वाइड ऑडियंस के सामने नहीं हैं। एक सोशल प्लेटफॉर्म पर जब आप अपने आप को रखते हैं, देन आपका क्रिटिसिज्म का जो एरिया है ना, वो भी बड़ा हो जाता है। तो उसको भी सहने की क्षमता आप में एक ज़्यादा लेवल पर होनी चाहिए एज कंपैरिजन टू एन एम्प्लॉई वर्किंग इन अ कंपनी और इस तरीके से। बट ये तो हर जगह है और आपको हर प्रोफेशन में इसे बर्दाश्त करने की हिम्मत चाहिए। रिस्क लेने की कैपेसिटी भी आपको होनी चाहिए, पर विदाउट एनी अर्निंग आप में काम करने की कैपेबिलिटी है या नहीं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस फील्ड में आने के लिए। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, बहुत टाइम तक आप शायद कुछ भी नहीं कमाएंगे। तो फिर इसीलिए इसको हम एज अ सेकंड करियर ही चूज़ कर पाते हैं। बट मैं काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर देख रही हूँ जो फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हैं। देखिए, अगर आप फुल टाइम देंगे इस प्रोफेशन को भी, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन आप अर्न करने लगेंगे। आपको सबसे पहले अपनी कंसिस्टेंसी पे काम करना है। जब आप अगर यूट्यूब पे कुछ अपलोड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, ब्रांड प्रमोशंस कर रहे हैं, देन यू हैव टू बी एक्टिव। आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, आई वुड से। क्योंकि आपको ही आगे से कई ब्रांड्स को अप्रोच करना पड़ सकता है। आपको ही आगे से काफ़ी एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे कि आप और कैसे बेटर दिख सकते हैं, क्योंकि अब तो कंटेंट की भरमार है। अगर आप कुक हैं, आप फैशनिस्टा हैं, अगर आप मेकअप करती हैं या आप और भी कुछ भी दिखाना चाहती हैं सोशल मीडिया पे, तो वैसे और भी क्रिएटर्स हैं जो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्टिव रहने से मेरा मतलब है कि आप दूसरों को भी देखें और उनसे भी सीखें। तो कंज्यूम करना भी इम्पॉर्टेंट है और अपना एक पर्टिकुलर स्टाइल या नीश आपको डेफिनेटली डेवलप करनी है और जो आपको आगे लेकर जाएगी। आपसे लोग जुड़ेंगे और जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अगर मैं मेरा बच्चा अगर बोले मुझसे कि मुझे ये करना है, तो मैं उसे भी कहूँगी जो मैंने खुद भी महसूस किया है और ये मैं आपको भी कहना चाहती हूँ बहुत सीधे और साफ तरीके से। देखिए, मुझे डांस करना अच्छा लगता है। क्या मुझे डांस आता है या क्या मुझे सीखने की ज़रूरत है? ये पहले ऐसा होता था, मैं देखती थी कि लोग बहुत मेहनत करते थे अपने आप को प्रेज़ेंट करने के लिए, सीखते थे और फिर प्रेज़ेंट करते थे। आजकल मैं देख रही हूँ कि कैसा भी आप कुछ भी कर रहे हो, आपसे लोग जुड़ जा रहे हैं और डज़न्ट मैटर कि आपको शायद आप उतने अच्छे हैं भी नहीं डांस में या सिंगिंग में, लोग आपसे जुड़ गए हैं एंड वो एक अलग बात है। बट अगर आप ऑन अ सीरियस नोट सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी के साथ साथ आप ये देखिए कि क्या आपको सिर्फ गाना गाना पसंद है या फिर आप सच में बहुत अच्छा गाते हैं। तो अपने आप को भी सुनिए और अपने आसपास के लोगों का रिएक्शन भी देखिए और अच्छे-अच्छे सिंगर्स को सुनिए। जैसे आप इसी तरीके से अगर आप किसी और प्रोफ़ेशन में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कुकिंग में, तो क्या सिर्फ़ आपको शौकिया तौर पर खाना बनाना अच्छा लगता है या जेन्युइनली आपको सीखना भी पसंद है? क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में सक्सेसफुल होने के लिए
कंटिन्यूअसली आपको सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे शुरुआती तौर पर लोग जुड़ जाएंगे जब आप कुछ भी दिखा रहे हैं, लेकिन आगे चल के आप सक्सेसफुल होंगे इसकी गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर आप अ, अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करके इस फील्ड में आ रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस है अपने टैलेंट पर, और तो इस बात की गारंटी हो जाती है कि आप डेफ़िनेटली बहुत सारे लोगों को खुद से जोड़ पाएंगे और बहुत सारे लोग आपको देखना चाहेंगे। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप क्यों ये काम करना चाहती हैं। क्या आप सिर्फ वायरल होना चाहती हैं? क्या आप सिर्फ लाइक्स चाहती हैं? या फिर आप अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहती हैं? अब इस्टेब्लिश किस तरीके से करना चाहती हैं? क्या आपका कंटेंट किस तरीके का है? अगर आप मेकअप करती हैं तो आपका सारा जो कंटेंट है वो मेकअप के आसपास ही घूमना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। एल्गोरिथम के लिए बेटर होता है, आगे जाने के लिए भी बेटर होता है, जो मैंने भी विद टाइम सीखा है। इसीलिए आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका पेज या फिर आपका इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब जो है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक को डेडिकेटेड हो, ताकि एल्गोरिथम बेटर वर्क करे, आपके फेवर में वर्क करे। तो ये सारी बातें जानते हुए आप आगे जाएंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके बिना थोड़ा अगर आप नहीं कर सकते ये, तो आपको डेफ़िनेटली एक बार अपने आप से एक बार चिंतन ज़रूर करना चाहिए, खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं रेडी हूँ इस चीज़ के लिए। और आपने कई लोग अपने आसपास देखे होंगे जो थोड़े टाइम तो ये करते हैं, बट फिर वो ये छोड़ देते हैं, क्योंकि जब वो शौकिया तौर पर कोई काम शुरू करते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ मैं ये करूँगा और बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे और बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ जाएंगे। पर उनका एक क्लियर विजन ही नहीं होता है। उन्हें नहीं पता होता है कि इस कंटेंट से उन्हें क्या चाहिए। क्या मुझे लाइक्स चाहिए? क्या मुझे वायरल होना है? क्या मुझे पैसे कमाने हैं? तो लाइक्स होना, वायरल होना, तो इसके बारे में तो मुझे खुद को नहीं पता, क्योंकि मुझे खुद इतने अभी मैं खुद ही वायरल नहीं हूँ तो आपको कैसे बताऊँ, या फिर कहूँ कि मुझे खुद ही इतने लाइक्स नहीं आते कि मैं आपको बता पाऊँ कि आपको क्या करना चाहिए। पर पैसा अगर आप कमाना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि मैंने कमाया है और मैं ये समझ पा रही हूँ कि इसके लिए आपको आगे कैसे बढ़ना है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको कंटिन्यूअसली देखते रहना है। अगर आपकी फील्ड से जुड़े कौन कौन से ब्रांड हैं जो एक्टिव हैं और आपको काम दे सकते हैं, आप उनके लिए प्रमोशनल वीडियोस बना सकते हैं, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो इस फील्ड में। तो चलिए अब बात करती हूँ इससे जुड़े स्ट्रगल के बारे में, क्योंकि ये तो मैंने खुद महसूस किया है। आज मुझे कम से कम 5-6 साल तो हो ही गए हैं कि मैं बहुत एक्टिव हूँ। आई थिंक कोविड के टाइम से ही मैंने शुरुआत कर दी थी अपने यूट्यूब चैनल की, फिर धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे एक्टिव होना शुरू किया। 2017 से मैं जर्मनी में बहुत एक्टिव हूँ अपने डांस को लेकर, लेकिन मुझे सोशल मीडिया की इतनी ना तो नॉलेज थी, ना ही मैं कहिए कि उतनी कंसिस्टेंट रही कभी भी। तो आज भी मैं कहूँगी कि एक तरीके से मेरा स्ट्रगल चालू ही है अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। और ये स्ट्रगल इसीलिए भी था क्योंकि मेरा भी कोई विजन क्लियर था ही नहीं कि मैं चाहती क्या हूँ। अगर मैं सपोज़ कहिए कि डांस करना चाहती हूँ, तो मैं अपने वीडियोस को पोस्ट कर रही हूँ टाइम एंड अगेन, जब टाइम मिल रहा है तब। तो मेरा कोई एक विजन क्लियर नहीं है कि मैं एक सर्टेन ऑडियंस तक पहुंचना चाहती हूँ, या मैं इससे पैसा कमाना चाहती हूँ, या मैंने तो कभी इसे एज अ काम देखा ही नहीं, एज अ बिजनेस भी नहीं देखा। आज जब मैं दूसरों को देखने लगी कि इतनी आगे लोग पहुँचे हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं, तब मुझे लगा कि मुझे भी सीरियस होना चाहिए और आज अपने पॉडकास्ट के थ्रू उन लोगों को मदद करना चाहती हूँ जो आज भी कंफ्यूज्ड हैं और किसी एक तरीके का कंटेंट बना रहे हैं, बट दे डोंट हैव अ क्लियर पिक्चर। तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, अदरवाइज़ अपना टाइम वेस्ट मत करिए, कुछ और करिए जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप थोड़े दिन बाद ये बंद ही कर देंगे। अब हम स्ट्रगल की बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी एज अ कंटेंट क्रिएटर, आई वुड से मैंने क्या क्या स्ट्रगल देखे हैं
और मैंने दूसरों को भी देखा है बहुत संघर्ष करते हुए। तो जैसे आप एक 1 मिनट की या सबसे छोटी रील जो होती है 15 सेकंड की, वो भी जब डालते हैं तो मैं डांस रील्स पोस्ट करती हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टूडियो कला संगम बाय अनुश्री गौड़ मेरा इंस्टाग्राम पेज है और यूट्यूब चैनल भी है इसी नाम से। आप जाइए और देखिए, बहुत सारे मेरे डांस वीडियोस हैं वहाँ पर। और जब अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है मैंने कितनी मेहनत करी है। और तो उसको शूट करने से लेकर उसको पोस्ट करने तक बैकग्राउंड में बहुत मेहनत होती है, घंटों की मेहनत होती है। क्योंकि अब देखिए 15 सेकंड की रील के लिए भी आपको रेडी होना है, आपको कैमरा सेट करना है, आपको जगह ढूंढनी है। उसके बाद में आप उसको पोस्ट भी करेंगे तो आपको एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर चाहिए उसको एडिट करने के लिए। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं कैमरे के सामने तो आपको उसकी स्क्रिप्ट, उसका सेटअप, लाइटिंग, शूट सब कुछ करना है। फिर मल्टीपल रीटेक्स होते हैं। आप जब उसे प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है, कैप्शन, थंबनेल, और पोस्ट करने के बाद भी उसकी एंगेजमेंट को चेक करना, उस पर काम करना। तो ये सारा स्ट्रगल जो है ये तो सिर्फ एक पर्टिकुलर रील या एक शॉर्ट को पोस्ट करने तक का है। उसके बाद आप पर हमेशा एक कंसिस्टेंसी का प्रेशर है। जैसा मैंने आपको कहा कि ये मैंने विद टाइम सीखा कि अगर आप अपने कंटेंट के साथ कंसिस्टेंट नहीं है तो एल्गोरिथम आपके फेवर में वर्क नहीं करेगा। एंड जो आपकी ऑडियंस है वो भी आपसे सही तरीके से कनेक्ट हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। दे डोंट नो व्हेन यू विल पोस्ट योर नेक्स्ट वीडियो। और जैसे ही गैप आएगा तो आपकी रीच जो है वो डाउन हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। आप खुद को सेल्फ डाउट करने लगते हो, जैसे आपने तो बहुत अच्छा कंटेंट बनाया, आपको लगता है आपने बहुत मेहनत की, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई आपने सब बिल्कुल एक्यूरेट की है। स्टिल 5 घंटे बाद आप देख रहे हैं कि आपको तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे, लोग आपको देख ही नहीं रहे हैं। तो फिर सेल्फ डाउट आता है, आप खुद के बारे में सोचने लगते हैं कि मैं क्या इस काम के लिए बनी हूँ, नहीं बनी हूँ, क्या मैं ये कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। आपको कोई एश्योरेंस देने वाला नहीं है कि आगे बढ़ो। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ये देती हूँ कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कितनी रेप्यूटेड एक फील्ड है ये, कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको बचपन से ये विजन दिया गया है कि डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, टीचर बनोगे, लॉयर बनोगे। तो एक रेप्यूटेड लाइफस्टाइल आपकी होगी, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आप पैसा कमाएंगे। तो जब आप लो फील करते हैं, पूरी फैमिली भी आपको एनकरेज करती है आगे बढ़ो। लेकिन इस पर्टिकुलर फील्ड में जब आपके लो डेज हैं, व्हेन नो वन इज सपोर्टिंग यू, व्हेन नो वन इज वॉचिंग योर वीडियोस, आपको कोई एनकरेज करने के लिए नहीं आएगा। इनफैक्ट लोग यही कहेंगे तो तुम टाइम वेस्ट कर क्यों रही हो, कुछ और करो। और ये सब इसीलिए भी है क्योंकि इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है विच इज़ फाइनेंशियल स्ट्रगल। अगर आप सोचिए कि जैसे मैं पहले ये पॉडकास्ट इस तरीके से करना चाहती थी कि मैं 1 to 1 बात करना चाहती थी, जो डेफिनेटली मेरा फ्यूचर प्लान है। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों के व्यूज़ सुनना, उससे सीखना, और यही एक तरीके से मेरा कंटेंट भी है। लेकिन आप सोचिए उसके लिए कितना अरेंजमेंट मुझे चाहिए, कैमरा, माइक, फिर एडिटिंग एप्स, फिर उसके बाद आप किसी को भी अगर बुला रहे हैं अपने पॉडकास्ट में तो आपकी जो लोकेशन है वो सब चीज़ों पे आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन की और आपका कंटेंट इस तरीके का है जहां आपको ये सारे अरेंजमेंट्स चाहिए, तो आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है कि आप कई बार इस वजह से भी कोई काम नहीं कर पाते कि आपको लगता है अरे बहुत पैसा लग जाएगा, और पैसा आएगा या नहीं इसकी गारंटी ही नहीं है। इस वजह से भी इस फील्ड में आपका जो संघर्ष है वो आपके अकेले का हो जाता है, क्योंकि बाकी जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, उनको ये पता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम संघर्ष करती रहोगी बहुत टाइम तक और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और पैसा नहीं आएगा। तब तक तो किसी भी प्रोफेशन की रिस्पेक्ट होना थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है। मैं एक माँ हूँ, मैं खुद भी, अगर मेरा बच्चा कोई एक काम कर रहा है जिसमें वो काम ही कर रहा है और पैसा लगा रहा है, उसका रिटर्न नहीं है, तो मैं उसे एक पॉइंट पे यही सजेस्ट करूँगी कि तुम अपनी फील्ड चेंज करो, अपना डाइवर्ट करो अब
डायरेक्शन, क्योंकि इससे तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है और आपको अपनी बेसिक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए। फाइनेंशियल आपकी जो स्ट्रेंथ है लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। इसीलिए जब आप इस फील्ड में आएँ तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आएँ। तो जो मैंने गलतियां करी हैं मैं चाहती हूँ कि आप ना करें। इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप अगर अभी अभी आए हैं या आप कितने भी टाइम से हैं, क्योंकि ये भी मैं भी कर रही हूँ कंटिन्यूसली। आप अगर देखेंगे मेरा, ये तो मेरा नया ही चैनल है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं या मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं। सो मैं भी तो काम कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है ना वो बता रही हूँ। फिर कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हैं इमोशनल स्ट्रगल को बर्दाश्त करने के लिए। जैसे मैंने पहले भी इस पे बात की कि हेट कमेंट्स, बॉडी शेमिंग ना, या फिर इस तरीके का कि अरे कोई रियल काम करो यार, व्हाट इज़ दिस, या फैमिली का सपोर्ट ना होना। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अकेले संघर्ष करनी पड़ेगी। अगर आपके घर में कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इस काम में मुझे टाइम लग सकता है और ये संघर्ष मेरे अकेले का भी हो सकता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि ये करियर नहीं है, तो फिर आप उनको कहिए कि ये करियर कैसे नहीं है। आप कपड़े बेच रहा है कोई, तो कपड़े खरीदने वाला है तभी कपड़े बिक रहे हैं। अगर मेकअप आप लगा रहे हैं तभी मेकअप बन रहा है और बिक रहा है। आप बुक पढ़ रहे हैं तभी छप रही है और बिक रही है। वैसे ही कंटेंट है, आप कंज्यूम कर रहे हैं एवरीडे, इसीलिए कंटेंट बन रहा है। लेकिन जो कंटेंट बना रहा है उसको ये ध्यान रखना है कि उसका क्या टैलेंट है, उसका क्या स्टाइल ऑफ कंटेंट है, उसकी प्लानिंग सही होनी चाहिए। मैंने जब कंटेंट बनाना शुरू किया था, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी और मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा सब कर लेती हूँ, विच इज़ आई थिंक नॉट अ वेरी गुड आइडिया इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर इन दिस फील्ड, क्योंकि फिर आपकी एक सेट ऑडियंस ही नहीं बन पाएगी। तो ये चीज़ पे मैं भी वर्क कर रही हूँ और मैं ये आशा करती हूँ कि मैंने आज जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं वो उन पॉइंट्स से आपको भी मदद मिलेगी और अब आप बेटर समझ पाएंगे कि जितने भी लोग ये जो रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, इनका कितना स्ट्रगल है पीछे इस काम के। तो अब आप इन्हें जज नहीं करेंगे, इनके अनसीन स्ट्रगल को भी समझेंगे, उनकी रील्स की पीछे की रियलिटी को समझेंगे। और जब अगली बार आप कोई भी वीडियो देखेंगे आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट करेंगे, आप बताएंगे, क्योंकि यही एक तरीका है कि आप उस क्रिएटर को रिस्पेक्ट दे सकते हैं अगर आप उसके कंटेंट को रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं। और वैसे तो जब हम बात करते हैं इससे जुड़ी हुई नुकसान की या स्ट्रगल की, कि जैसे मैंने आपको कहा कि हेट कमेंट्स आपको मिलेंगे, कैमरे के पीछे से हेट कमेंट करना बड़ा आसान हो जाता है, किसी को भी क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान हो जाता है कि आप शायद सामने मिलेंगे तो बहुत मुस्कुरा के मिलेंगे, लेकिन जब पीछे से लिखना होता है तो हम लिख देते हैं। तो ये भी आप नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं भी देखिए सोशल मीडिया पर जब स्ट्रांगली फील करती हूँ कि किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाना चाहिए तो मैं करती हूँ, बट वहाँ पर मेरी आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है। लाइक पीपल नो कि अच्छा ये एक पेज है जहाँ से ये कमेंट आया है और ये क्रिटिसिज्म है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो फेक आईडीज़ बनाते हैं और सिर्फ हेट पास ऑन करते हैं। तो इन लोगों को इग्नोर करिए, अपने कंटेंट पे कंसंट्रेट करिए, आगे बढ़िए। आप जो मैंने सारे पीछे आपको पॉइंट्स बताए हैं उन्हें ध्यान रखिए और आशा करती हूँ कि आपको मदद मिलेगी और आपको अच्छा लगा होगा मेरे ये सारे पॉइंट्स सुनकर। आपको क्या फ़ील होता है, अपने विचार मुझसे ज़रूर साझा करिए। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसा मैं हर बार कहती हूँ। तो इसी आशा के साथ कि आज जो मैंने बातचीत की आपसे कंटेंट क्रिएटर्स के स्ट्रगल के बारे में, उनके अनसीन स्ट्रगल के बारे में, तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिली होगी उनकी लाइफ के बारे में। मुझसे जुड़े अनुभव सुनकर भी आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। तो अब जल्दी ही मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ अपने अगले पॉडकास्ट में। इस
पॉडकास्ट को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल पर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा या क्या अच्छा नहीं लगा। चलिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।